नमस्कार। आस्था नाम की एक लड़की थी। उसके पिताजी का देहांत जब वो बहुत छोटी थी तब हो चुका था और अभी कुछ दिनों पहले उसकी माताजी का भी देहांत हुआ था। सो अब वो अकेली थी। छोटे मोटे काम करके अपने जीवन का निर्वाह वो करती थी। एक एक रुपये की उसके लिए कीमत थी। ऐसे ही दिनों में एक दिन अचानक उसको पता चलता है कि उसके पास जो 500 रुपये की नोट थी वो कहीं गुम हो गई है। वो टेंशन में आकर आस पड़ोस के लोगों को पूछती है, किसी ने मेरे 500 रुपये की नोट देखी है? इतना ही नहीं, सोसाइटी में सबको पूछ के आती है। नीचे सोसाइटी के नीचे जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे उनको भी वो पूछ आती है, लेकिन सबका जवाब यही होता है कि नहीं, हमने तुम्हारी 500 रुपये की नोट नहीं देखी। अतिशय दुख आस्था को होता है। मानो जीवन का अंत नज़दीक हो उतना भारी मन उसका हो जाता है। ऐसे ही भारे मन से वह अपना घर छोड़ के कहीं चली जाती है। शाम को वो वापस अपने घर पर आती है। अभी घर पर वो बैठी ही थी तभी किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने खोला तो पड़ोस में रहने वाली कोई आंटी थी। उसने आस्था को 500 रुपये की नोट देते हुए कहा कि ये लो तुम्हारी 500 रुपये की नोट। अभी दरवाज़ा बंद किया था और बैठी ही थी तभी कोई और सज्जन आया और उसने कहा कि ये है तुम्हारी 500 रुपये की नोट। एक उसकी सोसाइटी में न रहने वाले किसी व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया 5 या 10 मिनट के बाद और ये कहा कि ये तुम्हारी नोट मुझे रास्ते में मिली थी। ऐसा करते करते तकरीबन 7 लोगों ने उसको 500 रुपये की नोट दी। आस्था उस रात प्रेम से रो पड़ती है। यूनिवर्स को थैंक यू कहते हुए वो आंसू बहा रही है। और वो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी 500 रुपये की नोट तो उसको मिल जाती है क्योंकि वो उसके पलंग के नीचे ही थी। वार्ताकार सुभाष भट्ट कहते हैं कि ऐसे 7 अनजान लोग जो आस्था को जानते भी नहीं थे, उन लोगों ने आउट ऑफ द वे जाकर आस्था को हेल्प करने का सोचा। अब सुभाष भट्ट ने जो नाम दिए हैं जिन 7 लोगों ने उसकी मदद की, उनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग है और वो नाम है प्रेम, निष्ठा, मैत्री, सत्य, सौजन्य, संवेदना और आनंद। कहानी के कई अर्थ हम निकाल सकते हैं। एक अर्थ ये भी निकल सकता है कि जिसके जीवन में आस्था हो, फेथ हो, तो उसको कोई ना कोई मदद कर देता है इन 7 में से। या फिर कहानी का एक दूसरा अर्थ ये भी है कि आस्था ने अपने मन से, अपनी वाणी से या अपने कर्म से जीवन में प्रेम, निष्ठा, सत्य और सौजन्य का व्यवहार किया होगा और इसीलिए जब उसको ज़रूरत महसूस हुई तब यूनिवर्स ने मानो रीपे किया, मान लो रिटर्न किया। ऐसे कई अर्थ वार्ता के निकाले जा सकते हैं। ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी जब हम सुनते हैं तब सुनने के बाद सबसे पहला थॉट यही आता है कि ये सब सद्गुण अब मुझे जीवन में ला देने चाहिए। जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का जो थॉट आता है वो कुछ समय के दौरान अति तीव्र हो जाता है और वैसा ही समय है न्यू ईयर का। जब भी न्यू ईयर नज़दीक होता है, प्रत्येक वर्ष लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले नियम हम ले लेते हैं, जैसे कि रेगुलर फूड हैबिट्स रख दूंगा, रेगुलर एक्सरसाइज करूंगा, वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस रखूंगा, सत्य ही बोलूँगा, सबके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करूँगा, स्किल एनहांस करूँगा, स्टडीज़ पर फोकस होऊंगा। उस तरह के हर एक आदमी के अलग अलग लिस्ट होते हैं, लेकिन एक बात तय है कि प्रत्येक साल न्यू ईयर जब होता है तो सबका अलग अलग अपना रेजोल्यूशन होता ही है। अब मज़ा ये है कि हम सबको पता है कि जीवन में क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वो कर नहीं पाते।
नाइकी की जो फेमस टैग लाइन है जस्ट डू इट, वो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी जब करने की बात आती है तब हम कर नहीं पाते। कौन सी टेक्निक है कि जिसके द्वारा ये जो जस्ट डू इट वाली बात है, हमको पता है कि जो हमें करना चाहिए वो हम कर पाए, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन सबसे आसान और सबसे पावरफुल टेक्निक अभी अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ी, और उस टेक्निक का नाम है 5 सेकंड रूल। अब ये जो 5 सेकंड रूल है उसको पॉपुलर करने का श्रेय जा रहा है अमेरिकन ऑथर मेल रॉबिन्स को। वो लिखती है इसी नाम के ऊपर, 5 सेकंड रूल, इसी नाम के ऊपर उन्होंने एक अद्भुत किताब भी लिखी है। किताब में वो लिखती है कि जब 2009 में वो जब 41 ईयर्स की थी, तब उनके जीवन के सभी एरियाज़ में वो लूज़र थी। हेल्थ ख़राब थी, डॉक्टर्स ने बोला था कि रेगुलर चलना और जॉगिंग करना आपके लिए दवाई समान है। फूड इनटेक उनको सुधारना था, कैरियर डामाडोल चल रही थी, मैरिज में भी तकरीबन शी इज़ नियर टू ब्रेकअप, और ऐसी डिप्रेस्ड और होपलेस अवस्था में एक दिन, जैसे आमतौर पर लोग करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग टीवी देखते हैं। तो वैसी ही अवस्था में एक दिन वो टीवी देख रही थी, और टीवी देखते देखते बहुत सारा समय जाने के बाद जब नींद आनी स्टार्ट हो गई, तब वो खड़ी होती है टीवी को स्विच ऑफ करने में, और तभी उनका ध्यान एक टीवी कमर्शियल पर जाता है। कमर्शियल कुछ इस तरह का था कि एक रॉकेट लॉन्चिंग हो रहा था, और उस एड में ये दिखाया जा रहा था कि रॉकेट लॉन्च होने से पहले जो फेमस काउंटडाउन होता है वो हो रहा था, 5, 4, 3, 2, 1, और अचानक चारों तरफ फायर हो जाता है, धुआं हो जाता है, क्योंकि रॉकेट लॉन्च हो जाता है। ये देख के सडनली रॉबिन्स के दिमाग में ये थॉट आता है कि मुझे भी अपने जीवन के साथ यही करना चाहिए, दैट्स इट। मुझे कल जब जॉगिंग जाना होगा, उसका जब मैं अलार्म रखूँगी, तब वो अलार्म जैसे ही बजेगा मैं स्नूज़ बटन नहीं दबाऊँगी, ना ही मैं कैंसिल बटन दबाऊँगी, मैं मन ही मन सोचूंगी 5, 4, 3, 2, 1 और उठ जाऊंगी। और नेक्स्ट डे जब ये हुआ तब उसने किया, अलार्म बजा, रॉबिन्स ने 5, 4, 3, 2, 1 बोल के वो खड़ी हो गई और वो जॉगिंग पर गई। आहिस्ता आहिस्ता ये जो मॉर्निंग का जो क्रम था 5 सेकंड रूल का, वो रॉबिन्स ने अपने लाइफ के सभी एरियाज़ में लगाना स्टार्ट किया। कोई काम करना है, मूड नहीं आ रहा है, 5, 4, 3, 2, 1 गो, एक्शन, और वो काम हो जाता। सभी एरियाज़ में काम लगाने के बाद कुछ समय के बाद उन्होंने वो बुक लिखी, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि तकरीबन सभी प्रतिष्ठित संस्थाओं में उन्होंने लेक्चर्स दिया हुआ है। इतना ही नहीं, एक मूवमेंट भी उन्होंने स्टार्ट की थी। आप सोशल मीडिया में जाओगे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, आइदर आप इंस्टा पर जाओ या फिर आप फेसबुक पर जाओ या फिर आप यूट्यूब में जाओ, तो आपको देख के आश्चर्य होगा कि कितना सारा मान सम्मान उनको सिर्फ एक सिद्धांत के आधार पर मिला। अब ये कैसे काम करता है, ये समझाने का काम करता है साइकोलॉजी। जो मॉडर्न साइकोलॉजी ये कहती है कि ये जो 5 सेकंड जो रूल है वह एक तरह का मेटाकॉग्निशन टूल है, जो इमीडिएट चेंज नहीं देता, बट इमीडिएट चेंज तो देता ही देता है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है। ये मेटाकॉग्निशन टूल जो 5 सेकंड रूल का है वह 2 तरह से लाभ देगा। एक इमीडिएट चेंज देगा, और सेकंड लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन देगा। अब ये वर्ड थोड़ा सुन के आपको लगेगा कि ये कौन सा वर्ड आ गया। तो मेटा कॉग्निशन जो वर्ड है उसका मोटा मोटा अर्थ ये होता है कि यह एक तरह की टेक्निक है जो हम खुद हमारे दिमाग में हमारी बुद्धि के द्वारा
कहते रहते हैं कि नहीं ये मुझे पता है करना चाहिए लेकिन बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, और अपने आप को रोक लेते हैं। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ ए टूल जो हमारे ब्रेन की लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को बीट करने में हेल्पफुल होता है, ताकि हम हमारे जीवन के जो गोल है उसको अचीव कर पाए। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको सुबह उठना हो, तो जब अलार्म बजे तब आपको ये काउंट करना है 5 4 3 2 1 एंड वेकअप। मान लो किसी फूड को आपको रेजिस्ट करना है, देन जस्ट काउंट 5 4 3 2 1, उसको साइड में रख के बोलो थैंक यू। मान लो किसी एडिक्शन से आपको छूटना है, तो जस्ट काउंट 5 4 3 2 1 एंड से नो। किसी ऐसी रिलेशनशिप में से आपको बाहर जाना है जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, सो जस्ट काउंट 5 4 3 2 1 एंड से क्विट। अब जब ये इतना आसान लगता है सुनने में, तब एक शंका और भी आती है, क्या वाकई में काम करता होगा? क्या लाइफ चेंज करना इतना आसान है? तो हम क्यों नहीं कर पाए? उसका सीधा कारण यही है क्योंकि हमने उसका प्रयास ही स्टार्ट नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे मन में हमारे जीवन को बदलने के बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन जो पहला काम हमें करना चाहिए वो ये है कि उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। वो हम नहीं करते क्योंकि हम डाउट करते हैं और इसीलिए वो काम नहीं हो पाता। सो मेल रॉबिन्स ने ये स्पष्ट कहा है कि नेक्स्ट टाइम जब आपको कुछ अच्छा करने का मन हो, सिर्फ 5 4 3 2 1 बोल के वो करने में लग जाओ, अदरवाइज आपका मन ही आपको रोक लेगा। उनके खुद के शब्द देखें आप, द मोमेंट यू हैव एन इंस्टिंक्ट टू एक्ट ऑन ए गोल, यू मस्ट 5 4 3 2 1 and physically move or your brain will stop you। आने वाला यह वर्ष हम सबको अपने अपने गोल को अचीव करने में मदद रूप इस 5 सेकंड रूल की याद सतत दिलाता रहे, ऐसी प्रभु चरण को मैं प्रार्थना करता हूँ, ताकि यह आने वाला वर्ष हम सबको सुख, शांति और समृद्धि अर्पित कर सके। वही फेमस 5 सेकंड रूल को दोहराते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। 5 4 3 2 1। शुभम भवतु। प्रणाम।